हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मुफस्सल दास्तान इंसानियत की शुरुआत। अल्लाह का इरादा और तख्लीक की तैयारी, कायनात में फैसला और फरिश्तों का इल्मी सवाल। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी अज़मत और हिकमत से यह फैसला किया कि वह ज़मीन पर अपनी खिलाफत के लिए एक मखलूक को वजूद बख्शेगा, तो उसने अपने मुकर्रब करीबी फरिश्तों के सामने इस इरादे का इजहार किया। कुरान करीम में इरशाद है, और जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा, मैं ज़मीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ। फरिश्ते जो इससे पहले ज़मीन पर मौजूद जिन्नात की फसादी और खूंखराबे वाली जिंदगी देख चुके थे, उन्होंने अल्लाह से बड़े अदब से पूछा। यह सवाल अल्लाह की हिकमत पर एतराज नहीं, बल्कि इल्म हासिल करने की आजिजी थी। उन्होंने अर्ज किया, क्या तू उसमें ऐसे शख्स को मुकर्रर करेगा जो उसमें फसाद करेगा और खून बहाएगा, जबकि हम तेरी हम्द के साथ तेरी तस्बीह पाकी बयान करते हैं और तेरी कुदसियत बयान करते हैं। अल्लाह ने अपने इल्म गैब से जवाब दिया, बेशक मैं वह जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। इस जवाब में इंसान की अजमत और इम्तिहान का राज छिपा था। इंसान को इख्तियार दी गई थी जिससे वह फरिश्तों से भी बुलंद मकाम हासिल कर सकता था और फिरौन या शैतान की तरह जिल्लत में भी गिर सकता था। ज़मीन से मिट्टी का हुसूल और तख्लीक का अमल। अल्लाह ताला ने मलक अल मौत हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वह ज़मीन पर जाएं और उस खास मिट्टी को जमा करें जिससे इंसान का ढांचा तैयार होगा। ज़मीन ने खौफे इलाही अल्लाह के डर से मना किया, लेकिन अल्लाह के हुक्म के सामने ज़मीन की मजबूरी थी। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने दुनिया के मुख्तलिफ कोनों से मिट्टी जमा की। यह मिट्टी सिर्फ एक किस्म की नहीं थी, बल्कि इसमें सफेद, काली और सुर्ख लाल रंग की मिट्टी, जिससे इंसानों के मुख्तलिफ रंग और नस्लें वजूद में आईं। सख्त और नरम इन मुख्तलिफ ज़मीनों से आई मिट्टी को मिलाकर एक खास तरीके से गारा गीली मिट्टी तैयार किया गया। यह गारा एक मुकर्रर मुद्दत तक रहा, जब तक कि वह सूखकर एक साफ और बजाने पर आवाज देने वाली ठिकरी की शक्ल न ले ले। यह ढांचा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का बेजान पुतला था, जिसे अल्लाह ने अपने हाथ से बनाया था। जब ढांचा मुकम्मल हो गया, तो अल्लाह ने तमाम फरिश्तों को जमा किया और ऐलान किया, जब मैं इसमें अपनी रूह फूंक दूं, तो तुम सब इसके सामने सजदे में गिर जाना। फिर अल्लाह ने आदम के जिस्म में अपनी तरफ से रूह फूंकी। यह रूह जैसे ही उनके जिस्म में दाखिल हुई, जिंदगी का आगाज हुआ। पहली छींक और हमद रूह जब गले तक पहुंची, तो उन्हें जोरदार छींक आई। अल्लाह की तौफीक से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के मुंह से जो पहला कलाम निकला, वह था, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तारीफ अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का रब है। अल्लाह ने जवाब दिया, यरहमुकल्लाह, अल्लाह तुम पर रहम करे। यह इंसानी जिंदगी की पहली इबादत थी। उठने की कोशिश। जब रूह पूरी तरह जिस्म में दाखिल हो गई, तो आदम ने जल्दी से उठने की कोशिश की, लेकिन अभी भी वह पूरी तरह तैयार नहीं थे। यह मंजर इस बात की गवाही था कि इंसान की असल अजमत उसके मिट्टी में नहीं, बल्कि उस रूह में है जिसे अल्लाह ने अपनी तरफ से उसमें दाखिल किया। इनकी फजीलत और शैतान का इनकार। खिलाफत के लिए इल्म का इम्तिहान। ज़मीन पर अल्लाह का खलीफा बनने के लिए हज़रत आदम को इल्म में भी फरिश्तों से फजीलत हासिल करनी थी। अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीज़ों के नाम, अस्माए कुल्ली और उनके इस्तेमाल का इल्म सिखाया, जो फरिश्तों के पास नहीं था। यह इल्म दरअसल ज़मीन के प्रबंधन और उस पर मौजूद चीज़ों के मुताल्लिक था। अल्लाह ने उन चीज़ों को फरिश्तों के सामने पेश किया और फरमाया, अगर तुम सच्चे हो तो इन चीज़ों के नाम बताओ। फरिश्तों ने फौरन अपनी इल्मी कमी को महसूस करते हुए तब अल्लाह ने आदम से कहा, ऐ आदम, तुम इनके नाम बता दो। जब आदम ने तमाम चीज़ों के नाम और उनकी खुसूसियात बयान कर दी, तो अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं ज़मीन और आसमान
आसमानों की तमाम छुपी हुई चीजों को जानता हूँ। इससे साबित हुआ कि इंसान को खिलाफत का मर्तबा उसके इल्म की वजह से मिला। सजदे का हुक्म और इब्लीस का तकब्बुर। इनमें हजरत आदम की बरतरी साबित होने के बाद अल्लाह ताला ने तमाम फरिश्तों और उनके साथ मौजूद इब्लीस को हुक्म दिया, आदम को सजदा करो। यह सजदा इबादत का नहीं बल्कि आदम की अजमत को तस्लीम करने और अल्लाह के हुक्म को मानने का था। तमाम फरिश्ते बिना किसी हिचक के सजदे में गिर गए, लेकिन इब्लीस ने इनकार कर दिया। अल्लाह ने इब्लीस से पूछा, ए इब्लीस, तुझे किस चीज ने रोका कि तू उसे सजदा करे जिसे मैंने अपने हाथ से बनाया? इब्लीस, जो अपनी बरसों की इबादत पर घमंड तकब्बुर कर रहा था, उसने दलील दी, मैं इससे बेहतर हूँ। तूने मुझे आग से पैदा किया है और इसे तूने मिट्टी से पैदा किया है। इब्लीस ने आग और मिट्टी के फर्क को अल्लाह के हुक्म पर तरजीह दी, जो कि खुला तकब्बुर था। तकब्बुर एक ऐसा गुनाह है जिसने इब्लीस को हमेशा के लिए अल्लाह की रहमत से दूर कर दिया। अल्लाह ने फरमाया, तो तू जन्नत से निकल जा, क्योंकि तू मरदूद धुतकारा हुआ है। शैतान की मांग और दुश्मनी का ऐलान। जन्नत से निकाले जाने के बाद इब्लीस, जो अब शैतान कहलाया, ने गुस्सा और बदला लेने के इरादे से अल्लाह से मोहलत मांगी। उसने कहा, मुझे उस दिन तक मोहलत दे जब लोग उठाए जाएंगे। अल्लाह ने उसे एक मुकर्रर वक्त तक मोहलत दे दी। इसके बाद शैतान ने कसम खाई कि वह आदम और इस तरह शैतान और इंसान के बीच हमेशा के लिए दुश्मनी का ऐलान हो गया। हजरत हव्वा, जन्नत और इम्तिहान का दरख्त। हजरत हव्वा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत की तमाम नेमतों के बावजूद तन्हाई महसूस कर रहे थे। अल्लाह ताला ने इंसान की फितरत में सुकून की जरूरत रखी है। अल्लाह ने आदम पर गहरी नींद तारी की और इसी हालत में उनके बाएं पहलू की पसली से हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को तख्लीक फरमाया। पसली से तख्लीक की हिकमत यह है कि औरत को मर्द के दिल के करीब और उसकी हिफाजत में रहना चाहिए और उसे टेढ़ी पसली की तरह सीधी करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि नरमी से पेश आना चाहिए। जब आदम जागे तो उन्होंने अपने पास हव्वा को पाया। हजरत आदम ने अल्लाह से उनके निकाह की ख्वाहिश जाहिर की, जो अल्लाह के हुक्म से पूरा हुआ। उनका मेहर यह तय हुआ कि आदम हजरत हव्वा को इल्म और अल्लाह की मारिफत पहचान सिखाएंगे। जन्नत का हुक्म और आजमाइश। अल्लाह ताला ने आदम और हव्वा को जन्नत में रहने की इजाजत दी और हर तरह की नेमतों के इस्तेमाल की खुली छूट दी, सिवाय एक हुक्म के। अल्लाह ने फरमाया, तुम दोनों जन्नत में आराम से रहो, जहाँ से तुम्हारा दिल चाहे खाओ, लेकिन इस एक दरख्त के करीब मत जाना, वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। यह दरख्त इबादत की आजमाइश थी। जन्नत में सब कुछ होते हुए महज एक हुक्म की ताबेदारी ही उनके इम्तिहान का मकसद था। शैतान की मीठी चाल और खता। शैतान ने जन्नत में रहने वाले आदम और हव्वा को बहकाने की साजिश रची। वह जन्नत के अंदर तो दाखिल नहीं हो सकता था, लेकिन उसने वसवसों, बुरे ख्यालों और मुख्तलिफ तरीकों से अपनी बात उन तक पहुंचाई। उसने बहुत ही मीठे और हमदर्दी भरे अंदाज में उनसे बात की। उसने झूठी कसम खाकर कहा कि वह उनका सच्चा खैरख्वाह है और उन्हें जन्नत में हमेशा रहने का राज बता रहा है। शैतान ने बहकाया। अमर होने का लालच। तुम्हारे रब ने तुम्हें इस दरख्त से इसलिए रोका है ताकि तुम हमेशा रहने वाले अमर न हो जाओ। फरिश्ता बनने की ख्वाहिश, या तुम फरिश्ते न बन जाओ। शैतान के मुसलसल लगातार वसवसों और झूठी कस्मों पर आदम और हव्वा ने यकीन कर लिया, क्योंकि उन्हें यह गुमान न। आखिरकार अल्लाह के हुक्म को भूलकर और शैतान के बहकावे में आकर उन्होंने उस दरख्त का फल चख लिया। फल खाते ही उन्हें अपनी खता का एहसास हुआ। जन्नत में उन पर जो नूर की पोशाक थी वह उतर गई और उनके जिस्म एक दूसरे के सामने जाहिर हो गए।
शर्म और खौफ से वह जन्नत के पत्तों को अपने ऊपर लपेटने लगे। भाग 4 तौबा, नुज़ूल और जिंदगी का आगाज। अल्लाह का सवाल और इकबाले जुर्म। अल्लाह ताला ने उन्हें आवाज दी, क्या मैंने तुम्हें इस दरख्त से मना नहीं किया था और तुमसे यह नहीं कहा था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। आदम और हव्वा ने फौरन अपनी गलती स्वीकार की और गुनाह की जिम्मेदारी किसी और पर नहीं डाली। उन्होंने आजिजी से दुआ की, जिसे तौबा की सबसे बेहतरीन दुआ माना जाता है। ऐ हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया। अगर तू हमें माफ नहीं करेगा और हम पर रहम नहीं करेगा तो हम जरूर नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। तौबा की कबूलियत और जमीन पर नुज़ूल। अल्लाह ताला ने हजरत आदम को कलमात माफी मांगने के खास अल्फाज सिखाए, जिनके जरिए उन्होंने माफी मांगी। अल्लाह रहीम और करीम है, उसने दोनों की तौबा कबूल फरमाई। लेकिन जन्नत अब इंसान का दारुल क़याम, हमेशा रहने की जगह नहीं रही। यह खता इंसान के ज़मीन पर खिलाफत की जिम्मेदारी शुरू करने का सबब बनी। अल्लाह ने फरमाया, तुम सब यहाँ से उतर जाओ। तुम एक दूसरे के खेती और कारीगरी, उन्हें खेती करने, बीज बोने, फसल काटने और मुख्तलिफ औजार बनाने का इल्म दिया गया। जिंदगी की बुनियादी जरूरतों का इल्म, उन्हें आग जलाना, खाना पकाना और कपड़े बनाने के बुनियादी तरीके सिखाए गए। उन्होंने अपनी जिंदगी का हर पल अल्लाह की इबादत और शुक्रगुजारी में गुजारा। औलाद और इंसानियत का इम्तिहान। दुनिया की पहली नस्ल का आगाज। हजरत आदम और हजरत हव्वा की औलाद से इंसानियत का सिलसिला शुरू हुआ। उनके यहाँ अक्सर जुड़वा बच्चे, एक लड़का और एक लड़की पैदा होते थे। शरीयत आदम उस वक्त का कानून के मुताबिक एक जोड़े का निकाह दूसरे जोड़े से होता था ताकि नस्ल आगे बढ़ सके। काबिल और हाबिल का वाकया, कुर्बानी और क़त्ल। हजरत आदम के बेटों में से काबिल किसान और हाबिल चरवाहा मशहूर थे। जब निकाह का वक्त आया तो काबिल ने हुस्न की वजह से अपनी सगी जुड़वा बहन से शादी करने पर जिद की, जो शरीयत के खिलाफ था। हजरत आदम के कहने पर मसले को हल करने के लिए दोनों भाइयों ने अल्लाह के लिए कुर्बानी पेश की। हाबिल ने अपनी बेहतरीन ऊँटनी की कुर्बानी पेश की। काबिल ने अपने अनाज में से घटिया किस्म की चीजें पेश की। आसमान से आई आग ने सिर्फ हाबिल की कुर्बानी को कबूल किया। कुर्बानी कबूल न होने की वजह से काबिल हसद और गुस्से में भर गया और उसने अपने भाई हाबिल को कत्ल करने की धमकी दी। हाबिल ने जवाब दिया, अल्लाह सिर्फ मुत्तकी परहेजगार लोगों की कुर्बानी कबूल करता है। अगर तू मुझे कत्ल करने के लिए हाथ बढ़ाएगा भी तो मैं तुझ पर हाथ नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता हूँ। लेकिन काबिल ने हसद में आकर अपने भाई हाबिल का कत्ल कर दिया। यह जमीन पर होने वाला पहला कत्ल था। कत्ल के बाद काबिल को पता नहीं था कि लाश का क्या करे। अल्लाह ने एक कौवे को भेजा, जिसने दूसरे मरे हुए कौवे को दफन करके दिखाया। यह देखकर काबिल को पछतावा हुआ और उसने हाबिल को दफन किया। इस वाक़ये से इंसानियत को दफन करने का तरीका मालूम हुआ। हजरत आदम की वफात और विरासत। नबी की जिंदगी और औलाद की तरबियत। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी लंबी जिंदगी लगभग 930 साल में इंसानियत को हमेशा तौहीद, अल्लाह की एकता की तालीम दी और उन्हें शैतान के फरेब से आगाह करते रहे। उन्होंने अपनी औलाद में इबादत, नेकी और अखलाक की बुनियाद रखी। एक मशहूर रिवायत के मुताबिक जब हजरत आदम की उम्र मुकम्मल हुई तो फरिश्ते हजरत इजराइल उनकी रूह कब्ज करने आए। हजरत आदम ने पहले अपनी उम्र की मुद्दत को लेकर कुछ एतराज किया, जिस पर उन्हें याद दिलाया गया कि उन्होंने अपनी उम्र के 40 साल हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अता कर दिए थे। वफात और पहला जनाजा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात के बाद उनकी औलाद में गम का माहौल था।
हजरत आदम को फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म से गुस्ल दिया, जनाजे की नमाज पढ़ाई और जमीन पर दफन किया। यह जमीन पर पहला जनाजा था जिससे इंसानों को दफन का सही तरीका मालूम हुआ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इंसानियत को विरासत में जो सबसे बड़ी चीज दी वह थी इल्म और अल्लाह की इबादत का सही रास्ता, तौहीद। वह पहले इंसान, पहले पैगंबर और इंसानियत के वालिद थे। हजरत आदम का वाक़या हमें यह बताता है कि इंसान की अजमत इल्म और अल्लाह के हुक्म की फरमाबरदारी में है।